नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक और रोमांचक यात्रा पर। छत्तीसगढ़ का एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और छत्तीसगढ़ साहित्य कला का अनूठा संगम का प्रतीक राजनांदगांव। राजनांदगांव एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर जगह है, जिसके पास कई मनोरम स्थल हैं जिन्हें हम आज आपको दिखाएंगे। यहाँ के वन्य जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थल आपको निश्चित ही प्रभावित करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के राजनांदगांव के सर्वश्रेष्ठ जगहों की ओर अग्रसर होते हैं। और याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी और यात्राओं का आनंद ले सकें। चलिए आइए अब राजनांदगांव के खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं बमलेश्वरी मंदिर, जो कि डोंगरगढ़ में स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तीर्थ भी माना जाता है। आइए चलते हैं बमलेश्वरी मंदिर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं डोंगरगढ़। पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ी की ओर हमारा बमलेश्वरी मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ के एकमात्र तीर्थ स्थान है। अभी हम चलेंगे मंदिर की ओर, चढ़ाई चढ़ेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा है, ये काफी अच्छा दिख रहा है ऊपर। हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपको बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। यूँ तो देश में हजारों लाखों देवी माँ के मंदिर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक मंदिर ऐसा भी है जो लगभग 2200 साल पुराना है और एक प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पहाड़ी पर माँ बमलेश्वरी का भव्य मंदिर स्थित है। डोंगरगढ़ में 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर माँ बमलेश्वरी का यह मंदिर स्थित है। माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना और अस्पष्ट है, लेकिन मंदिर से जुड़ी किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि माँ बमलेश्वरी देवी का निर्माण लगभग 2000 साल पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। बमलेश्वरी मंदिर को बगलामुखी भी कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ का गर्व है। इस मंदिर का दर्शन करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ के प्राचीन और धार्मिक धरोहर का आनंद लेने का भी मौका मिलता है। यह प्रमुख तीर्थ स्थल शहर राजनांदगांव से लगभग 35 किलोमीटर, दुर्ग से 67 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। डोंगर का मतलब पहाड़ और गढ़ का अर्थात किला होता है। यहाँ का इतिहास 2200 साल पुराना है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंद कला और माधव नल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। वे निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और शिव जी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। माँ भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने माँ बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। बाद में मदन सेन के पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली। कामसेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन हुआ करते थे। कला, नृत्य और संगीत के लिए यह नगरी बहुत प्रख्यात थी। उनके राज दरबार में कामकंदला नाम की अति सुंदर राज नर्तकी और माधवनल जैसे संगीतकार भी थे। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा ने माधवनल को अपने गले का हार दे दिया। माधवनल ने इसका श्रेय कामकंदला को देते हुए वह हार उसको पहना दिया। इससे राजा ने अपने को अपमानित महसूस किया और गुस्से में आकर माधवनल को राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद कामकंदला और माधवनल छिप छिप कर मिलते रहे। एक बार माधवनल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की शरण में गए और उनका मन जीतकर उनसे पुरस्कार स्वरूप कामकंदला को वापस मुक्त कराने की बात कही। राजा विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम की परीक्षा ली और दोनों को खरा पाकर कामकंदला की मुक्ति के लिए राजा कामसेन के पास संदेश भिजवा दिया। राजा के इनकार करने पर दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों वीर योद्धा थे। एक महाकाल का भक्त था तो दूसरा विमला माता का। दोनों ने अपने इष्ट देव का आह्वान किया। एक तरफ महाकाल प्रकट हुए, दूसरी तरफ विमला माता। दोनों ने युद्ध के दुष्परिणाम को देखते हुए महाकाल ने विमला माता से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने की प्रार्थना की और कामकंदला और माधवनल को मिलाकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। माँ बमलेश्वरी के दरबार में दोपहर होने वाली आरती का महत्व भी कुछ कम नहीं है। घंटी घड़ियालों के बीच आरती की लौ के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ माता के गीतों को गाते और गुनगुनाते हैं। माँ बमलेश्वरी के मंदिर में भक्ति का अलौकिक नज़ारा देखने वालों को समा बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर खुलने का समय
यदि आप बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं और मंदिर के टाइमिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, बमलेश्वरी देवी मंदिर सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है। आप इस दौरान कभी भी आ सकते हैं। यहाँ घूमने जाने का सबसे अच्छा समय, वैसे तो आप यहाँ डोंगरगढ़ की यात्रा साल के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च के महीने का समय सबसे अच्छा होता है। इस दौरान मौसम काफ़ी सुखद और ठंडा भी होता है। माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर की यात्रा के लिए नवरात्रि का समय भी सबसे अच्छा समय हो सकता है। होटल्स, यदि आप डोंगरगढ़ की यात्रा में रुकने के लिए होटल सर्च करें तो हम आपको बता दें, डोंगरगढ़ में रुकने के लिए कोई लग्जरी होटल उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके आसपास आपको कुछ बजट होटल्स और होम स्टे मिल जाएंगे। यदि आप यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं तो भिलाई में रुक सकते हैं, जहाँ आपको लो बजट से हाई बजट तक सभी प्रकार के होटल्स आसानी से मिल जाएंगे। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले टूरिस्ट प्लेस, जो कि है प्रमुख छोटा बमलेश्वरी मंदिर। भक्त नवरात्रि के दौरान इन मंदिरों में इकट्ठा होते हैं। यहाँ शिव जी मंदिर और भगवान हनुमान को समर्पित भी मंदिर है। साथ ही साथ काल भैरव का भी एक मंदिर है। रोपवे यहाँ का महत्वपूर्ण आकर्षण है। छत्तीसगढ़ में यहाँ एकमात्र यात्री रोपवे है। बड़ी बमलेश्वरी के समतल पर स्थित मंदिर छोटी बमलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ बमलेश्वरी के मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्रि के समय 2 बार विराट मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ चारों ओर हरे भरे वनों, पहाड़ियों, छोटे बड़े तालाबों एवं पश्चिम में पनियाजुब जलाशय, उत्तर में धारा जलाशय तथा दक्षिण में मड़िया जलाशय से घिरा प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण स्थान डोंगरगढ़ है। यहाँ पहाड़ी पर स्थित मंदिर पर जाने के लिए पहाड़ी के अलावा रोपवे की सुविधा भी है। यहाँ यात्रियों की सुविधा हेतु पहाड़ों के ऊपर पेयजल की व्यवस्था, विद्युत प्रकाश, विश्रामालय के अलावा भोजनालय व धार्मिक सामग्री खरीदने की सुविधा भी है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले टूरिस्ट प्लेस, जो कि है एक्वा विलेज वाटर पार्क राजनांदगांव। शहर में जब भीषण गर्मी पड़ रही होती है और टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री पहुंच जाता है, ऐसे में शहरवासियों को गर्मी से राहत मिलती है एक ही जगह, जो कि है इंदिरामरा स्थित एक्वा विलेज वाटर पार्क। यहाँ वेब पूल से लेकर लेजी रिवर में लोग पानी में एंजॉय करते हैं। पानी की बौछारों के बीच यहाँ का मज़ा कुछ अलग ही होता है। फैमिली के लिए बेहतर माहौल होने की वजह से यहाँ लोग आते ही रहते हैं। वाटर पार्क के भीतर मनपसंद खाने पीने की सामग्री मिलने की वजह से लोगों को यहाँ समय बिताने में बहुत ही आनंद मिलता है। बच्चों के लिए चाइल्ड एरिया अलग से बनाया गया है। जल्द ही यहाँ आने वालों को रिसॉर्ट की सुविधा भी मिलने लगेगी। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले टूरिस्ट प्लेस, जो कि है मनघटा वन्यजीव पार्क।
मनघटा के इस पर्यावरण पार्क में अभी 250 चीतल, 150 जंगली सुअर, मोर, लकड़बग्घा, खरगोश, जंगली बिल्ली व अन्य छोटे ही जंगली जानवर हैं। यहाँ चीतलों की संख्या काफ़ी है, इस कारण पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए 2 किलोमीटर लंबा नेचर पार्क भी बनाया गया है। यह भी युवाओं के लिए मनोरंजन के लिए बेहतर हो सकता है। इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास जारी हैं। यहाँ बच्चों के लिए पार्क और अन्य सुविधाएं भी मौजूद हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले टूरिस्ट प्लेस, जो कि है पाताल भैरवी मंदिर, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थित है पाताल भैरवी का मंदिर, जिसकी दूरी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 70 किलोमीटर है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 1998 को किया गया था। मंदिर के शीर्ष पर एक बड़ा शिवलिंग देखा जा सकता है। शिवलिंग के संबंध में कहा जाता है कि यह शिवलिंग लगभग 108 फीट ऊंचा है। शिवलिंग के सामने ही भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर 3 स्तरों में बनाया गया है। नीचे की परत में माता पाताल भैरवी का मंदिर है, दूसरा नवदुर्गा त्रिपुर सुंदरी मंदिर है और ऊपरी स्तर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिमा है। मान्यताओं के अनुसार माता ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए इस रूप को धारण किया था। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जिसके रक्त का एक बूंद भी अगर जमीन में गिरा तो वह एक बूंद नए राक्षस के रूप में जन्म ले लेता था। इस विपदा के निवारण के लिए माता दुर्गा ने मां काली का रूप धारण किया। वह रक्त बीज का वध करके उसके पूरे रक्त को ही पी लिया। इस मंदिर में गर्भगृह में स्थित माता को माता काली का ही एक रूप माना जाता है। गर्भगृह में स्थित माता की मूर्ति काफ़ी विशेष महत्व रखती है। कोई व्यक्ति अगर इसे पहली बार देखे तो वह सन्न रह जाता है। माँ काली का यह रूप काफ़ी भयानक है। मंदिर के गर्भगृह मंदिर से लगभग 15 से 18 फीट की गहराई में स्थित है, जिसमें ही माता पाताल भैरवी की यह मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में नवरात्रों के अलावा शरद पूर्णिमा का भी एक विशेष महत्व है। इस दिन एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी को खीर में डाला जाता है और एक औषधि युक्त खीर बनाया जाता है। इस खीर में विशेष प्रकार के जड़ी बूटी होते हैं जो दमा, अस्थमा और सांस से जुड़ी कई बीमारियों को ठीक करने में मददगार हैं। इस खीर प्रसाद को पाने के लिए यहाँ पर शरद पूर्णिमा की रात को हजारों की संख्या में भक्त आते हैं।
यात्रा का यह सफ़र अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस शानदार सफ़र में हमने एक नया दर्शनीय स्थल देखा, नए अनुभव प्राप्त किए। अब हम यहाँ से वापसी की तैयारी कर रहे हैं, पर यह सफ़र आखिरी पल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारी यात्रा को और भी खास बना दिया। जल्द ही मिलते हैं नए सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़।